कम बैक दोस्तों। कैसे आप सब होप सो ठीक होंगे। बोडब्रो वाले तो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर से आज बात करेंगे हम बोडब्रो के बारे में और आज की इस करंट सिचुएशन की बात करेंगे, क्योंकि बोडब्रो के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब यहाँ पर जो मंथली आपका प्रॉफिट कहते थे इस चीज को, वो भी विड्रॉल बंद कर दिए गए हैं और लोगों की उम्मीद यहाँ से लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी। दोस्तों उम्मीद की बात करूं तो जो बोडब्रो या लविश चौधरी का एमएलएम का इतिहास था, उसमें अंतिम किल ईडी की कार्रवाई में ठोक दी गई थी। उस ताबूत में अंतिम किल ईडी ने ठोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कई सारे एजेंट पॉजिटिव थे और लोगों का पैसा यहाँ पर लगवा रहे थे। तब से लगातार हम आपको यही कह रहे थे कि भैया थोड़ा रुक जाइए, लेकिन एजेंट लोग नहीं माने। आज स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि ईडी अब एजेंटों के घर तक जा रही है। दोस्तों पूरी न्यूज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, सारी सिचुएशन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्या कुछ चल रहा है, क्या अब भी आपका पैसा मिल सकता है या फिर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी जो लविश चौधरी जी ने इस महीने का प्रॉफिट था वो पहले तो पैकेज वॉलेट में ट्रांसफर किया, उसके बाद वापस इनकम वॉलेट में ट्रांसफर किया और 11 तारीख का टाइम दिया था। 11 तारीख निकल चुके दोस्तों, किसी का प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिला और एजेंट लोग अब बता रहे ये जो आपका पैसा है वो नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है, यानी क्यूएफएक्स फिर वाईएफएक्स, फिर आपका अलग कोई ब्रोकर आया, फिर बोट ब्रो, फिर बोट अल्फा, पता नहीं क्या क्या नाम चेंजेस, इतने सारे नाम चेंजेस हो गए कि अब पता ही नहीं चलता किस में तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था और कहाँ अभी फिलहाल आपका फंड है। लेकिन एक नया कोई आर्बिट्रेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है जिसके ऊपर आपके फंड को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, बुनियादी सवाल यही है कि अगर लविश चौधरी के पास पैसा है तो वो लोगों को दे क्यों नहीं रहे, और अगर नहीं है तो और लोगों को बेवकूफ यहाँ पर क्यों बना रहे, और लोगों से पैसा यहाँ पर क्यों लगवा रहे। आज से पहले का अगर इतिहास देखोगे ना तो ईडी जिसके पीछे पड़ी है ना वो कंपनी खत्म हो गई है, मार्केट में वजूद नहीं दिखेगा। बावजूद इसके और लोगों को फंसाया जा रहा है और लोगों को पैसे लगवाया जा रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों पूरी अपडेट दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्या कुछ चल रहा है और क्या आपका पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको काफी बड़ा आइडिया यहाँ से लग जाएगा अब आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आने वाला है। वीडियो को शुरू करें दोस्तों, उससे पहले गेट एक्सचेंज के ऊपर जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दो कॉइन है जो कि गेट आईओ एक्सचेंज के लॉन्च पूल के अंदर है। पहला है बेबी कॉइन के लिए आप बीटीसी पूल में अगर बिटकॉइन आपके पास होल्ड है तो आप स्टेक करके एडिशनली बेबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। साथ ही बेबी पूल के अंदर भी आप बेबी टोकन को यहाँ पर स्टेक करके बेबी को अर्न कर सकते हैं। अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो आप यूएसडीटी भी स्टेक करके बेबी कॉइन को यहाँ पर अर्न कर सकते हो। अगला जो कॉइन है दोस्तों वो चल रहा है 1SOS। इसके अंदर भी न्यू कमर के लिए यूएसडीटी पूल रखा गया है, यानी आप नए अभी भी ज्वाइन करा है गेट आईओ तो आपके पास जो यूएसडीटी उसको भी स्टेक करके यहाँ पर 1SOS कॉइन को अर्न कर सकते हो। साथ ही 1SOS कॉइन आपके पास ऑलरेडी है तो इसको भी स्टेक करके आप 1SOS एडिशनली अर्न कर सकते हैं। ये पुल 2 दिन और चलने वाला है दोस्तों, 5 दिन का स्टेकिंग पीरियड रहेगा। जब भी आप चाहे अनस्टेक कर सकते हो और जब भी चाहे आप जो रिवार्ड में आपको कॉइन मिल रहे हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर कैपिंग का पीरियड यहाँ पर नहीं रखा गया। अब बात कर लेते हैं वापस से बोट प्रो के ऊपर। तो बोट अल्फा की साइड पर अगर आते हैं दोस्तों तो आज ये साइड पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और मेंटेनेंस के ऊपर चली गई, ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लोगों ने 7 तारीख को 6 तारीख को काफी वेट किया था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हर 6 तारीख की तरह इस 6 तारीख को भी उनके अकाउंट में पैसा आएगा और उसे वो सेलिब्रेट कर पाएंगे। लोगों को इतना ज्यादा बड़ा दुख नहीं हुआ था जब उनके प्रिंसिपल को बैन किया गया था, लेकिन लोग तब बहुत ज्यादा दुखी हो गए जब उनको हर महीने मिलने वाला पैसा भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर बंद क्यों हुआ। अगर लविश चौधरी जी के पास पैसे हैं, वो ट्रेड जो आपको दिखा रहे हैं, जो ट्रेडिंग आपकी लगातार हो रही है वो दिखा रहे हैं, तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सवाल ये है, एक्चुअल सवाल ये है कि मनी रोटेशन स्कीम थी, ईडी ने बहुत बड़ा अमाउंट पहले फ्रीज कर दिया था। फ्रीजिंग के बाद कुछ लोगों ने, कुछ एजेंटों ने $500 $1000 की आइडिया यहाँ पर लगाई एक लकी ड्रॉ वाले पैकेज के रूप में। उस पैसे से यहाँ पर थोड़ा बहुत और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन दोस्तों कंपनी के पास अब नया फंड आ नहीं रहा है तो कंपनी आपको दे और दे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इस वजह से क्योंकि कंपनी के पास नया पैसा नहीं आ रहा है तो आपको पैसा देने लायक कंपनी के पास बचा नहीं। ईडी के पास बहुत बड़ी राशि फ्रीज पड़ी हुई है दोस्तों, लगभग 22 से 23 हजार करोड़ से भी ज्यादा का पैसा है। साथ ही एक अपडेट और निकल के आई है दोस्तों कि इंडियन एजेंसीज ने मलेशिया की एजेंसीज के साथ मिलकर $1 अरब के आसपास का अमाउंट और फ्रीज किया, जो कि इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो है। उसकी न्यूज ऑफिशियली अभी नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट हम लोग बहुत जल्दी अरेंज करके आप तक दिखा देंगे। $1 अरब के आसपास के $, जो लविश चौधरी के पास कुछ बचे थे ये बिजनेस चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए, वो भी इंडियन एजेंसीज ने मलेशियन एजेंसीज के साथ मिलकर वो फ्रीज कर दिए। अब लविश चौधरी जी पूरी तरीके से रोड पे है, ये चीजें दिखा रही है। आने वाले टाइम बहुत बुरा है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि 2 या 3 महीने बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाए, आपका पैसा मिल जाएगा, तो दोस्तों आप भूल जाइए। इतिहास में जब जब ईडी ने रेड डाली है वो पैसा बहुत कम चांसेस है कि रिलीव हुआ है। रिलीज होता है, डिसीजन होगा
तब कोर्ट आदेश देगी जिनका पैसा जिनको दे दिया जाए, और उस कंडीशन में वो पैसा आपको तब मिलेगा जब आपकी एफआईआर वहां पे रजिस्टर्ड होगी। तो ईडी से अगर आपको पैसा लेना है तो आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी। अगर आप लविश चौधरी जी के भरोसे बैठे हो तो लविश चौधरी जी पहले ईडी से पैसा निकलवाएंगे, फिर आपको देंगे। ये कैलकुलेशन है जो कि नहीं के बराबर यहाँ पर मुझे लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह की लीगल एडवाइस या फिर वित्तीय सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप अपने पैसा अगर बहुत बड़ा फंसा है, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया है इस पैसे के फंसने के बाद, तो आप जरूर से अपने एक वकील से सलाह लें किस तरीके से आपको ये पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली दो ही रास्ते बचते हैं, पहला तो लविश चौधरी जी पैसा दे, जो उनके हाथ में है ही नहीं, उनके पास ये पैसा है ही नहीं, तो वो देंगे कहां से। दूसरा ये पैसा ईडी के पास। अब ईडी से आपको कैसे मिल सकता है? तो ईडी से उसी कंडीशन में मिल सकता है जब कोर्ट के ऑर्डर होंगे इस केस में कि भाई वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वास्तव में ये पैसा है वो कहीं ना कहीं एक पोंजी स्कीम की तरह लगाया जा रहा था, उसको यूज किया जा रहा था। इस फ्रीज पैसे को सरकार वापस अगर कस्टमर को देंगे तो आइडेंटिफाई करने का तरीका एक ही होता है, वो होता है एफआईआर। अगर आपने एफआईआर कर रखी है, पुलिस आपसे एविडेंस कलेक्ट करेगी, फिर ये सबमिट करेगी, और जब भी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा पब्लिक के अंदर तब आपको आपका पैसा मिलने के एक चांस बनता है यहाँ पर। यही था इंपॉर्टेंट दोस्तों। बाकी एजेंट लोग जो कुछ दिख रहे हैं इंडिया में वो बहुत जल्दी भाग जाने वाले हैं, ये भी आपको आने वाले टाइम पे पता नहीं चलेगा। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की बात करूं दोस्तों, तो लविश चौधरी ने इतने सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निकाल दिए। आप समझो, इस चीज को सोचो कि भाई आर्बिट्रेज ट्रेड करो या फॉरेक्स में ट्रेड करो या किसी भी तरीके से ट्रेड करो, नंबर वन आप इंडियन कंपनी तो हो नहीं। सेकंड, आप ट्रेड कर रहे हो, लोगों को प्रॉफिट से मतलब, आप ट्रेड किसी भी करो उनसे कोई लेना देना नहीं। जब आप उधर पैसा नहीं दे सकते हो तो इधर पैसा क्या ही मिल जाएगा। और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की बात करूं तो इससे पहले कई सारी कंपनीज आके ये वाला प्लेटफॉर्म बंद कर चुकी है। मैं यूबिट का एग्जांपल लूंगा। यूबिट ने भी आर्बिट्रेज ट्रेड के नाम पे लोगों से खूब पैसे लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर बंद हो गया। तो जहां जहां गारंटी प्रॉफिट की है दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म इनलीगल है, पोंजी स्कीम में। यही कारण है कि ईडी ने आपके पिछले प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करी। आपको मूल भावनाएं समझनी है, ईडी आपके ऊपर कार्रवाई क्यों कर रही है? क्योंकि आप एक पोंजी स्कीम रन कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स में करो चाहे क्रिप्टो में करो, पोंजी पोंजी होती है। अब आप फॉरेक्स में बंद करके आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ला रहे हो तो ईडी के लिए तो वो भी गुनाह ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो आप फिक्स रिटर्न का वादा कर रहे हो ना, और यहाँ तो उल्टा आप कह रहे हो डेली विड्रॉल ले लेंगे। अरे भाई आपके पास पैसे ही नहीं तो आप डेली विड्रॉल कहाँ दोगे? क्यों लोगों को फंसा रहे हो? दोस्तों जो लोग लास्ट टाइम पे फंसे वो बुरे फंसे हैं, जिन लोगों ने पहले फंसे हैं हालांकि उनको थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ा बहुत पैसा रिकवर होगा, लेकिन लास्ट टाइम पे जो जनवरी से लगा के अप्रैल के बीच में फंसा है वो बहुत बुरे फंस गए, उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपने पैसे की काफी अच्छे से फिक्र करते हैं, कैसे निकलवाना है आप अच्छे से जानते हैं। एक एक्शन लेने का टाइम आया है, वरना दोस्तों ये एजेंट ये कंपनी छोड़ के दूसरी पकड़ लेंगे, दूसरी छोड़ के तीसरी पकड़ लेंगे। इनका कोई अपना धर्म नहीं होता, इनका धर्म पैसा होता है। तो इनसे अगर आपको गलत कमिटमेंट करके आपसे पैसा लगवाया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आपने आपकी रिस्क पे लगाया है तो नो डाउट आपकी रिस्क और आपका रिवार्ड आप अच्छे समझ रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी गलत कमिटमेंट करके लगवाया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में और किसी सीधे साधे आदमी को नहीं फंसाए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो ईडी फिलहाल इस केस में कर रही है उसके साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पूरी जानकारी के लिए नेक टू नेक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि भाई को मोटिवेट मिलता है ऐसे